मैंने इतिहास में उदाहरण नहीं पढ़ा है कि किसी पिता के 4 बेटे हुए और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। मैं एक भी पगड़ी देख लेता हूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। मेरा मानना है ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम अमृत छक्कर बड़ी हुई। कुछ अंधेरे में बड़े हुए, कुछ दीवारों में चिनवाए, कुछ रूई से भी जलवाए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। हमारे बड़े चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया मुझे कहते हुए संकोच है इस मुल्क में सिखों को। मैं एक वाक्य मीडिया के बड़े कैमरों के सामने बोल रहा हूं सर। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपकी ताली शायद इसे पूजनीय बना दे। 93 बेटे सिख मां की कोख नहीं दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम तो नहीं थी सर। पवार जी ने कभी लिखा था इनके लिए, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। अद्भुत इतिहास है ये। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। सरहिंद की दीवार में जिस समय चिनवाया जा रहा था तो छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने कहा, बड़े भैया मृत्यु से डरते हो? कहला नहीं, दशमेश गुरु की संतान मृत्यु से तो नहीं डरती। कहला फिर रो क्यों रहे हो? छोटे ने जो बात कही मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको बताते समय। उसने कहा, छोटे रोता मृत्यु के डहे से नहीं हूं, केवल इस बात से चिंतित हूं कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा। क्या बात है, क्या कलेजा रहा होगा। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह पौरुष दशमेश गुरु की संतान ने दिया। मैं सच कह रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पटना में इतना अच्छा आप शौर्य की भाषा को सुन लेंगे। जैसे ये बात पता चली, दशमेश गुरु के पास से पहुंचे चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह बलिदान हो गए थे। जुझार सिंह बलिदान की तैयारी कर रहे थे तो अचानक युद्ध से वापस लौटे। परंपरा सिख कौम में यह है कि कलगी मां बांध के युद्ध में जाते समय गुरु गोविंद सिंह ने भरे हृदय से कलगी बांधी जुझार को। 3 मिनट बाद जुझार वापस लौटा। गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि बेटा युद्ध से डर गया, बलिदान से डर गया। उन्होंने पूछा, वापिस कैसे आए? उसने कहा, पिताश्री पानी पिला दो। आपकी तालियां जरा उस गुरुद्वारे तक पहुंचे जहां गुरु के प्राण अटके होंगे इस समय। गुरु गोविंद सिंह ने आंखों में तेवर भरते हुए कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? अद्भुत इतिहास रहा उसका। गुरु मां रोने लग गई, कहने लगी मैं जीना नहीं चाहती, मरना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बलिदानी कौम आत्महत्या का विचार भी नहीं करती, तुम्हारे मन में आया कैसे? कहने लगा मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने 2 बातें कही, भूल जाना आज की रात में चौहान क्या चिल्लाएगा, क्या मैं राजनीति पर पढ़ूंगा, क्या तकनीक पर पढ़ूंगा। मैं अपना कर्तव्य पाठ कर रहा हूँ, कविता पाठ मैं करवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तालियां कैसे बजवाई जाती हैं वो सारे हुनर मेरी जेब में रखे हैं। लेकिन ये पंक्ति समझ लीजिएगा, गुरु मां ने कहा मेरी कोख खाली हो गई है, मैं अब जीना नहीं चाहती। गुरु गोविंद ने 4 पंक्ति कही। बड़े लोग राजनीति के बैठे हैं सर, मेरा मन होता है ये लाइनें हिंदुस्तान के एयरपोर्टों पर लिखा दी जाए। गुरु गोविंद सिंह ने उस दिन अपनी गुरु मां से कहा, उन्होंने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। मैं इस पूरे ऑडिटोरियम को एक बार गूंजते देखना चाहता हूँ। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुए, ये जीवित कई हजार।